बीए भाग प्रथम के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको भक्ति काल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मैंने बताया कि भक्ति काल में दो श्रेणियां प्रमुख थी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रय शाखा संत काव्य परंपरा का मैंने कल आपको विस्तार से वर्णन किया, उसकी विशेषताएं बताई। उसमें प्रमुख स्थान रखने वाले संत कबीर के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, उनकी जीवन से तथा उनके सामाजिक विचार प्रमुखता से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कबीर ने सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया, समाज सुधार का काम किया। वो संत के साथ साथ मूलतः एक समाज सुधारक भी थे। निर्गुण काव्य परंपरा की दूसरी श्रेणी जो है वो सूफी काव्य कहलाती है। मुसलमानों में सूफी संत आते हैं ज़्यादातर, जो अपना उदार और मानवीय दर्शन अपने साथ लाए थे। सूफी मत के अनुसार आत्मा पुरुष और परमात्मा स्त्री होता है। सूफी मत में इहलौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की जाती है। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की ओर ले जाता है सूफी प्रेम। सूफी काव्य में आत्मा स्त्री रूपा होती है, आत्मा जो है और परमात्मा जो है वो स्त्री रूपा होती है, आत्मा पुरुष रूप में होती है। पुरुष स्त्री को प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी कि आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करती है, और परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है और वो है प्रेम। सूफी साधना का मार्ग प्रेम मार्ग है, इसलिए इसे प्रेम काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी संतों ने भारतीय जीवन से अपनी कथाएं ली हैं और उन कथाओं के माध्यम से सूफी मत को व्यक्त करने का प्रयास किया है। सूफी कवियों ने भारतीय जीवन के अतरंग का बड़ी गहराई से अध्ययन किया था। यह उनके काव्यों से स्पष्ट होता है। सूफी संप्रदाय के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनका ग्रंथ पद्मावत है। इस पद्मावत नामक काव्य में रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कथा वर्णित है, जिसमें पद्मावती ईश्वर हैं और रतन सेन आत्मा है। नागमती दुनियादारी है। अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, माया है। रतन सेन का मंत्री राघव चेतान शैतान है। इस प्रकार इस कथा को रूपक में ढालकर मसनवी शैली में लिखा गया है। दोहा चौपाई शैली है इसमें। ज़्यादातर सूफी काव्य दोहा चौपाई शैली में ही लिखे गए हैं। इसके अलावा मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबुन मंझन कृत मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, शेख नबी का ज्ञानदीप, ये सूफी कवि हुए हैं। सूफी काव्य प्रेम का काव्य है, जिसमें आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का साधन प्रेम ही है। पुरुष आत्मा है और परमात्मा स्त्री स्वरूपा।
ये आपकी सूफी काव्य धारा के बारे में कुछ मैंने आपको बताया। भक्ति काल की दूसरी श्रेणी आती है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में भी दो श्रेणियां हैं, राम भक्त और कृष्ण भक्ति धारा। राम काव्य धारा जो है उसके पुरोधा रामानंद जी माने जाते हैं। कहते हैं भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद। रामानंद ने उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रसार किया वो राम भक्ति काव्य धारा के पुरोधा है। स्वामी रामानंद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति के उन्नायकों में से थे, किंतु उन्होंने राम की भक्ति की प्रस्थापना की, जबकि उनके शिष्य ही कबीर थे जो राम भक्ति को निर्गुण में ढाला उन्होंने। तो दूसरा तुलसीदास जी हुए हैं उसी परंपरा में जिन्होंने राम को सगुण रूप में देखा। उनका रामचरितमानस राम भक्ति का कालजयी ग्रंथ है जो आज भी भारतीय समाज में पूरा सम्मान प्राप्त करता है। विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य व्यक्तित्व तो बड़ा प्रखर था, इसलिए राम काव्य धारा में जो कवि हुए उनके कृतित्व तुलसी के समक्ष नगण्य से लगते हैं। तुलसी के सभी ग्रंथ राम भक्ति को केंद्र में लेकर रचे गए थे, किंतु तुलसी का जो मुख्य पक्ष जो समाज में उभर कर आता है वो आता है समन्वयवादी के रूप में। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने भी उन्हें लोकनायक कहा है, और लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनके काव्य में तत्कालीन संप्रदायों के विचारों का समन्वय करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उनके राम भी गरीबी और अमीरी का कोई फर्क नहीं समझते, वो दोनों के ही रक्षक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और सामाजिक मूल्यों के नियंता हैं। तुलसी अपने काव्य में हर प्रकार का समन्वय करते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने भक्ति काल की निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर के बारे में कल मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से सगुण भक्ति धारा में राम काव्य परंपरा में तुलसीदास जी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। निर्गुण भक्ति धारा में संत कबीर ने जिस तलखी के साथ, जिस अक्खड़ और मस्त मौला तरीके से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, उसके विपरीत तुलसीदास जी ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। तुलसीदास जी का समय जो था वो विभिन्न धर्म के मतांतरों से ग्रस्त था। धार्मिक आडंबर वैसे ही थे लगभग जैसे कबीरदास जी के समय थे, उतने ही खाई हिंदू मुस्लिम की। हिंदू धर्म में भी अनेक मतांतर, अनेक संप्रदाय प्रचलित थे। सामाजिक विषमता बहुत बड़ी हुई थी। राजा और प्रजा के बीच बहुत अंतर था। तुलसीदास जी ने इस अंतर को पाटने का प्रयास किया, जातियों का समन्वय किया, सामाजिक समन्वय के अंदर राजा प्रजा का समन्वय किया, विभिन्न धर्मों में जो संप्रदाय प्रचलित थे उनका समन्वय किया, एकेश्वरवाद पर बल दिया। परमात्मा एक है। आप देखिए कि हिंदू धर्म में भी शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय अलग अलग थे। दोनों में काफी विवाद हुआ करता था। तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट घोषणा करवाई, श्री राम जी के मुख से यह कहलवाया
कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। कि जो शिव का द्रोही है, मेरा दास होना चाहता है, या जो मेरा दास है शिव का द्रोही होना चाहता है, वह मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। एक तरफ शिव की स्वयं पूजा करते हैं, अतिथि पूज्य प्रियतम पिरा पुरारी के, और दूसरी तरफ शिव जी राम जी की पूजा करते हैं। रामेश्वरम में अपने हाथों से शिव जी को स्थापित करते हैं श्री राम, उन्हें आराध्य मानते हैं। तो शंकर भगवान भी स्वामी सखा सेवक सिए पिए के, हित निरुपधि सब विद तुलसी के। स्वामी सखा प्रिय सब कुछ शंकर भगवान के श्री राम है। जातियां बढ़ी हुई थी, तो क्षत्रिय राजकुमार राजा रामचंद्र और गरीब भिलनी के बेर खाते हैं, उसके घर जाते हैं। तो ये एक ऊंच नीच का समन्वय है, जहां एक उच्च कुल से उत्पन्न है और दूसरा निम्न कुल से, लेकिन तुलसीदास जी ने वो गहराई भी पाट दी और स्पष्ट राम के मुंह से कहलवाया कि मानव एक भक्ति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं सबरी, केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं, प्रेम का नाता मानता हूं। इसीलिए तुलसी को समन्वय की विराट चेष्टा कहा जाता है। पारिवारिक समन्वय, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करता है। पिता की आज्ञा मानकर श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष को वन चले जाते हैं। तो पत्नी का कर्तव्य क्या बनता है कि पति को अकेले छोड़ दे? नहीं। जिए बिन देह नदी बिन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जी के बिना देह कैसी, अर्थात प्राण और देह एक है। नदी कैसी अगर उसमें पानी न हो तो देखिए कितनी एकाकार हो गए हैं पति पत्नी के संबंध। वर्तमान समाज में कितनी आवश्यकता है इस चीज की कि जिए बिन देह नदी बिन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष। स्त्री और पुरुष का तो ऐसा ही संबंध है जैसा देह और जीव का, प्राण का, नदी में जैसे पानी और नदी का। अगर पानी नहीं तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार से पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं अगर स्त्री नहीं तो स्त्री पुरुषों का संबंध, भाई भाई का संबंध। अवध जहां तहां राम निवासो, दिवस तहां जहां भानु प्रकाशो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे लिए तो अयोध्या वही है जहां श्री राम रहते हैं। तो भाई के लिए वो चले जाते हैं साथ। भरत जी आते हैं, देखते हैं कि राम मेरे कारण वन को चले गए, वो राजपाट त्याग करके अपने भाई को मनाने के लिए जाते हैं। बताइए समाज में कितनी आवश्यकता है आज इस चीज की। पिता की आज्ञा पालन, तो पिता का भी क्या कर्तव्य है कि राम के बिना उन्होंने एक क्षण भी जीना गवारा नहीं समझा और देह को त्याग दिया। प्रजा राम को इतनी ही प्रिय थी जितना कोई पुत्र प्रिय होता है। तभी तो राम राज्य की कल्पना की जाती है और उन्होंने घोषित भी कर दिया कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रिया प्रजा दुखी है वह नरकगामी होता है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने भी ये लिखा है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञे प्रजा नाम ते हितम हितम, नात्म हितम प्रियम राज्ञे प्रजा नाम ते प्रियम हितम। प्रजा का हित ही राजा का हित है। राजा का अपना कोई स्वयं का हित नहीं होता। अगर वह प्रजा के विपरीत राजा का हित जाता है तो वो उस हित को राजा को बलिदान कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए अपने उस स्वार्थ का। प्रजा के हित में ही कार्य करना चाहिए। तो राजा और प्रजा का किस प्रकार से समन्वय देखिए आप तुलसीदास जी ने। सगुण और निर्गुण का बड़ा विवाद चलता था संतों में, भक्तों में बैठ करके। सगुण निर्गुण का खंडन करते हैं, निर्गुण सगुण का खंडन करते हैं। तुलसीदास जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी, सगुणई अगुणई नहीं कछु भेदा, उभय हरऊं भव संभव खेदा। दोनों ही संसार से पार उतारने के साधन है, कोई भेद नहीं है। दोनों ही परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग हैं।
हाँ, इतना जरूर है कि व्यापक अलख अरूप अज सोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। प्रेम का महत्व देने के लिए वह व्यापक, अनीय, अलख, अज, अमर जो निराकार है, वह भी अगर कोई प्रेम करे, भक्ति करे श्री की, ईश्वर की, तो वह सगुण साकार बनकर भी सामने आ सकता है। तो सगुण को भी तुलसीदास जी सगुण और निर्गुण से ऊपर है। उनके राम सगुण और निर्गुण से भी ऊपर है। बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर करें करम विदिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, यही भी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। बताओ, ये भी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं। जो कबीर लिखते हैं कि जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप कुरूप, पुह बास्ते पात्रा ऐसा तत्वनूप। तो वो राम तत्व उनका अनुपम है, तो यहां भी अनुपम है, परंतु भगत प्रेम बस सगुण सो होई। यहां प्रेम की ज्यादा स्थापना है, भक्ति की ज्यादा स्थापना है। तुलसीदास जी को इसीलिए समन्वय की विराट चेष्टा कहा जाता है। पारिवारिक समन्वय, धार्मिक समन्वय, विभिन्न धर्म, एक मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग, सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए ईश्वर को प्राप्त करने का। नाम जपत मंगल दिस दस हूं, कि ईश्वर का नाम जपो, आपको दसों दिशाओं में मंगल होंगे। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने अपने काव्य में न केवल कविता की दृष्टि से, बल्कि सामाजिक समरसता, धार्मिक समानता, राजा प्रजा का एकीकरण, इस सगुण निर्गुण का एकीकरण, स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर, परिवार के संबंधों को लेकर उन्होंने समन्वय किया। इसीलिए उन्हें समन्वय की विराट चेष्टा कहा जाता है। एक बैनी कवि हुए हैं, उन्होंने तुलसीदास जी के बारे में एक उक्ति, एक छंद लिखा है, वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं कि वेदमति शोधि शोधि शोध के पुराण सब, संत और या संतन के भेद को बताव तो। कि वेदमति शोधि शोधि शोध के पुराण सब, संत और असंतन के भेद को बताव तो। कली के कुराही कूर कपटी कुचाली जीव, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलाव तो। कि बैनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति है, और पाहन ही में कौन प्रेम उपजाव तो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। अगर तुलसीदास जी रामायण नहीं लिखता तो ये संसार को पार करने का साधन सीमित हो जाते। उनके काव्य में तत्कालीन परिस्थितियों का भी वर्णन है, उसकी छाप भी है। तुलसीदास जी के बारे में आपको हमने बताया। अब हम आपको कृष्ण काव्य परंपरा के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।